देखिए, जहां एनडीए में सीट को लेकर अभी तक पसोपेश बनी हुई है, वहीं जनता दल यूनाइटेड जो है एक तरफ से क्लियर कर चुकी है कि 102 सीटों पर इस बार जो है अपने कैंडिडेट उतारने जा रही है। यानी जनता दल यूनाइटेड इस बार 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में अपने तमाम प्रत्याशियों को लेकर जो एक संभावित सूची है, एक तरह से माने तो वो तैयार हो चुका है। कई चेहरे जो हैं वो पुराने ही रहेंगे, कई नए युवा चेहरे पर भी दांव खेला जा रहा है और पुराने मंत्री तमाम चेहरे भी इस लिस्ट में देखे जा सकते हैं। यानी आपको हम बता दें कि बड़ी खबर है, 31 संभावित जदयू के प्रत्याशी की सूची, जिसके बारे में हम बात करेंगे और बताएंगे कि कौन कौन से चेहरे फिर से रिपीट हो सकते हैं, कौन से नए चेहरे पर जदयू इस बार दाव खेल सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच टॉक्स और मैं आपके साथ सुधांशु शेखर। एक तरफ जहां एनडीए में जो है सीट को लेकर चर्चाएं काफी प्रबल है कि किसको कितना सीट मिलेगा, और तमाम जो तीन पार्टियां हैं, एक तरफ से जीतन राम मांझी को ले लें, चिराग पासवान को ले लें, उपेंद्र कुशवाहा को ले लें, पसोपेश बनी हुई है। अभी तक तीनों की तरफ से कोई भी क्लियरेंस नहीं मिला है, लेकिन जदयू की तरफ से जो है एक तरह से माना जाए तो सब कुछ डन है। यानी चर्चा ये है कि 102 सीट पे जदयू इस बार जो है अपने कैंडिडेट उतार सकती है। हालांकि औपचारिक घोषणा होना बाकी है, अभी तक कोई सूची जो है जदयू की तरफ से जारी नहीं की गई है, लेकिन 31 संभावित जो चेहरे हैं उस पर अब चर्चा करेंगे। और उसमें कई सारे चेहरे जो हैं, इंद्रदेव पटेल बरहरिया से हैं, महनार से उमेश कुमार कुशवाहा, वैशाली से सिद्धार्थ पटेल हैं, अमरपुर से जयंत राज हैं, वाल्मीकि नगर से रिंकू सिंह हैं, फुलपरास से शीला मंडल है, धमदाहा से लेसी सिंह हैं, कुचाय कोट से अमरेंद्र पांडे, बरारी से विजय निषाद, रुन्नी सैदपुर से पंकज मिश्रा, हरलाखी से सुधांशु शेखर, सुपौल से विजेंद्र यादव, मोकामा से अनंत सिंह, पिपरा से रामविलास कामत, केसरिया से शालिनी मिश्रा, संदेश से राधा चरण सेठ, आलमनगर से नरेंद्र नारायण यादव, जहानाबाद से चंद्रशेखर चंद्रवंशी की भी जो चर्चाएं हो रही है। वही घोसी से बात करें तो ऋतुराज की चर्चा हो रही है। पूर्व सांसद अरुण कुमार के बेटे हैं, कल ही उन्होंने जदयू का दामन फिर से थामा है, यानी घर वापसी हुई है अरुण कुमार की, और उसके बाद उनका फायदा उनके बेटे को मिलता हुआ दिख रहा है। ये चर्चा है कि ऋतुराज को घोसी से जदयू उतार सकती है अपने कैंडिडेट के तौर पर। और साथ ही बिहारीगंज से निरंजन मेहता है, हथुआ से राम सेवक सिंह है, भोरे से सुरील कुमार, विजय चौधरी जो है सराय रंजन से, जो एक तरह से पक्का ही माना जा रहा है, सोनबरसा से रत्नेश सदा है, शिवहर से चेतन आनंद, कांटी से अजीत कुमार, वारिस नगर से अशोक कुमार मुन्ना, बरबीघा से सुदर्शन है, और बेलागंज से मनोरमा देवी, बहादुरपुर से मदन सहनी और कल्याणपुर से महेश्वर हजारी। ये संभावित चेहरे जो हैं, 31 चेहरे, जिसपे एक तरह से माना जाए तो ये एक तरह से माना जा रहा है कि इन सब का जो सीट है ये फिक्स है। जदयू उस तमाम चेहरे को इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में अपना संभावित प्रत्याशी घोषित कर सकती है। हालांकि मैं फिर से ये दोहरा दूं कि ये सूत्र है, ये अभी तक जदयू की तरफ से कोई ऐसी सूची जारी नहीं की गई है। ये संभावित प्रत्याशी हैं जो इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में अपने कैंडिडेट, अपने चेहरे के तौर पर इस बार चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन उससे परे एक बात आपको और बता दें कि एनडीए में अभी तक जो पेच है सीट को लेकर फंसा हुआ है। एक तरफ जहां ये चर्चाएं थी कि उपेंद्र कुशवाहा मान गए हैं, सब कुछ सही हो गया है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने भी दावा ठोक दिया है। उसके बाद आप देख लीजिए कि चिराग पासवान भी अभी खफा चल रहे हैं, अभी तक उधर से भी कोई क्लियरेंस नहीं हुआ है। जीतन राम मांझी ने तो दावा कर ही दिया है कि 15 सीट यानी सम्मान से समझौता नहीं करेंगे। अगर 15 सीट उन्हें नहीं मिलती है तो अपने 243 विधानसभा सीटों पर वो अपना कैंडिडेट उतार सकते हैं। लेकिन बीजेपी और जदयू में यहाँ ये चर्चा है कि 101, 102 या 102, 101 कोई भी जो पार्टियां होंगी वो एक तरह से अपना कैंडिडेट उतार सकती है। तो खेल उधर ही चल रहा है, यानी तीन पार्टियों में पेच फंसा हुआ है। यानी उन तीन पार्टी में से कौन सम्मान से समझौता करती है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी जो हम आपको बता रहे हैं कि जदयू के 31 संभावित प्रत्याशी की सूची जो है आपके सामने रखी। बाकी इन तमाम पहलुओं को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक।